प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। सदिश राशियाँ यानी सब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले आरबीएससी में ये 13वीं एक्सरसाइज है। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो राशियाँ होती हैं दो प्रकार की, एक तो होती है अदिश राशियाँ स्केलर, और दूसरी हैं सदिश राशियाँ वेक्टर। इनमें क्या अंतर होता है कि अदिश राशियाँ वे होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई दिशा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन सदिश राशियाँ वे होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का महत्व है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे त्वरण वेग, कि कोई वस्तु या कोई बल किस दिशा में लग रहा है और कितना लग रहा है, यानी उसका परिमाण और दिशा दोनों महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर में हम वेक्टर पढ़ेंगे सदिश। जैसे किसी रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु ए है और उसका अंतिम बिंदु बी है, और उसकी दिशा ए से बी की तरफ है, तो इसको सदिश ए बी कहा जाता है, वेक्टर ए बी। इसको स्मॉल ए से डिनोट किया जा सकता है। सदिश का मापांक मॉडुलस क्या है कि कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या जो रेखाखंड की लंबाई को व्यक्त करती है, सदिश का मापांक कहलाता है। ए का मापांक ए बी, या इसको सिर्फ ए से भी लिखते हैं। अब सदिशों के प्रकार। पहला है जिसमें मात्रक या इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, यानी कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, वो एक मात्रक सदिश कहलाता है। जैसे ए बी सी, इसकी दिशाओं में मात्रक सदिश, इनको ए कैप बी कैप सी कैप से प्रकट किया जाता है। और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? ए कैप इक्वल वेक्टर ए अपॉन ए का परिमाण, बी कैप इक्वल वेक्टर बी अपॉन बी का परिमाण, वेक्टर सी कैप इक्वल वेक्टर सी अपॉन सी का परिमाण। दूसरा है शून्य सदिश, यानी कैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, यानी ए से स्टार्ट होके वापस ए पे आ जाए। जैसे ए वेक्टर यहाँ पे है, ये घूम के वापस ए पे पहुँच जाए, तो इसको लिखते हैं ए वेक्टर। ये दूरी तो तय करती है लेकिन इसका परिमाण शून्य है, वापस उसी पॉइंट पे पहुँच जाना। ए इसका परिमाण क्या है? 0। तीसरा है समदिश सदिश, यानी ऐसे सदिश जिनकी एक ही दिशा हो, यानी दो वेक्टर, जैसे ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, दोनों वेक्टर की एक ही डायरेक्शन है, उसको कहते हैं समदिश सदिश। समान या तुल्य सदिश, यानी कैसे सदिश जिसमें परिमाण बराबर हो, यानी दोनों वेक्टर का परिमाण बराबर हो, आधार समान या समांतर हो, या तो दोनों समान हो या दोनों क्या हो? समांतर हो, उनकी अभिदिशा भी एक हो। जैसे कोई स्क्वायर है, ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, उनकी दोनों की डायरेक्शन इक्वल है, दोनों का परिमाण स्क्वायर की जो साइड है वो इक्वल होती है, और दोनों या तो समांतर है, समांतर भी है और बराबर भी है, तो ये क्या कहलाते हैं? ए और बी समान सदिश या इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। इससे अगला है विपरीत सदिश, यानी दो सदिशों के अभिदिशा यदि विपरीत हो, एक वेक्टर ऐसे डायरेक्शन ऐसे है
दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन दूसरी साइड है, दोनों की डायरेक्शन यदि विपरीत है तो दोनों सदिश विपरीत सदिश कराते हैं। ऋण सदिश, छठा है ऋण सदिश। यदि दोनों सदिशों का परिमाण समान है लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है तो दोनों सदिश आपस में ऋण सदिश कराते हैं। जैसे ए वेक्टर है बी, तो यदि बी वेक्टर बी से ए की तरफ वेक्टर है वो -a होगा। इसके बाद में है महत्वपूर्ण टॉपिक स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। यानी किसी बिंदु का अंतरिक्ष में स्पेस में उसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन कहाँ से निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे मूल बिंदु के सापेक्ष। ये कोई ओरिजिन पॉइंट है और ये कोई अंतरिक्ष में स्पेस में पॉइंट है P(x, y, z). अब O से P की क्या स्थिति है उसको कहते हैं स्थिति सदिश। इसको R वेक्टर से डिनोट किया जाता है। R वेक्टर इक्वल xi प्लस yj प्लस zk। ij के xx, yx और zx की दिशा में मात्रक सदिश है। इससे आगे है सदिशों का योग। यानी दो सदिशों का योग करें उसके कुछ रूल्स हैं, दो रूल्स हैं। पहला है त्रिभुज का नियम और दूसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम। त्रिभुज का नियम देखो, दो सदिश यदि एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें तो उनका योग उल्टे क्रम में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। यानी कोई त्रिभुज है उसमें दो भुजाएं ए और बी, दोनों की दिशा एक ही है, तो तीसरी भुजा है वो विपरीत क्रम में लेने पे प्राप्त होगी, विपरीत क्रम में उनके योग के बराबर होगी। तो ए और बी का जो योग है वो सी के इक्वल होगा। अब है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज में ये कोई समांतर चतुर्भुज है, दो भुजाएं ए और बी, दोनों के आसन भुजाएं एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, तो इनका परिणामी क्या आएगा, इनका परिणामी होगा उस समांतर चतुर्भुज के विकिरण द्वारा निरूपित होगा। ये विकिरण है, इस द्वारा निरूपित होगा, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से दोनों वेक्टर स्टार्ट हैं वहीं से स्टार्ट होगा। तो सी वेक्टर इक्वल ए प्लस बी। अब कुछ गुणधर्म है इसके योग के, कि सदिश योग है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। यानी ये वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करें या वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करें, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा है साचरीयता, एसोसिएटिव। वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करें, उसके बाद में वेक्टर सी को ऐड करें, या फिर बी और सी को ऐड करके फिर ए को ऐड करें, तो परिणाम है वो समान आते हैं। तीसरा है तत्समकता, आइडेंटिटी। यानी किसी वेक्टर की योग के लिए आइडेंटिटी क्या होगी कि उसमें जीरो वेक्टर ऐड कर दो, जीरो वेक्टर ऐड करने से वही वेक्टर रहता है, इसलिए तत्समक है। सदिशों का व्यकलन, यानी दो सदिशों का व्यकलन या घटा कैसे किया जाता है, पहले वेक्टर में से दूसरा वेक्टर माइनस कर दो, यानी उसके कंपोनेंट्स जो घटक हैं वो उनको घटाया जाता है। फिर है एक सदिश का अदिश से गुणा, यानी कोई भी एक सदिश है और कोई अन्य सदिश है लेम्डा, इसका गुणा कैसे किया जाता है, इनका गुणनफल लेम्डा ए वेक्टर से व्यक्त किया जाता है। जो ए वेक्टर पहले था उसके संरेख हैं, यानी दो वेक्टर संरेख कब होंगे, जब एक वेक्टर को किसी स्केलर राशि से गुणा कर दिया जाता है तो दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, वो संरेख कहलाते हैं। और इसका परिमाण क्या होगा, लेम्डा ए का परिमाण
लेमडा का परिमाण इंटू एक वेक्टर का परिमाण। एक सदिश के घटक यानी एक्सों पे 3 बिंदु हैं, एक्स एक्स पे ए पॉइंट, वाई एक्स पे बी पॉइंट, जेड एक्स पे सी पॉइंट, क्रम से एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स पर स्थित हैं। तो इनका परिमाण क्या होंगे? परिमाण 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 आएगा। इसका परिमाण है 1। सदिश ओ ए, ओ बी और ओ सी प्रत्येक का परिमाण है 1। यह हम मात्रक सदिश कराते हैं, यानी जिसका परिमाण 1 है वो मात्रक सदिश कहलाएंगे, जिनको क्रमशः आई जे के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी जो एक्सों पे मात्रक सदिश हैं उनको आई जे के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये इसका डायग्राम है। एक्स एक्स पे ओ ए पॉइंट, इसको आई कैप से, वाई एक्स पे ओ बी पॉइंट, इसको जे कैप से, और जेड एक्स पे ओ जेड, इसको के कैप से व्यक्त किया जाता है। तो ओ पी का जो स्थिति सदिश है वह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका परिमाण क्या होगा? जो इसके घटक हैं एक्स वाई जेड, घटकों का स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल लेना है। तो पी वेक्टर हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। यानी आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं P1 x1 y1 z1 और P2 x2 y2 z2। इन दोनों को मिलाने वाला जो वेक्टर है P1 P2 वह कैसे निकालेंगे? P2 का स्थिति सदिश माइनस P1 का स्थिति सदिश, इनके जो घटक हैं x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। P1 P2 का जो परिमाण है वो क्या होगा? जो घटक हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करना है और वर्गमूल निकालना है। एक और फॉर्मूला है खंड सूत्र का, यानी दो वेक्टर ए और बी हैं, उनको किसी पॉइंट आर द्वारा अंत विभाजित किया जाता है m अनुपात n में, और अंत विभाजित करने वाले जो वेक्टर होगा आर वेक्टर वो क्या होगा? एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। और यही जो आर पॉइंट पी क्यू को बाह्य विभाजित करता है तब आर वेक्टर क्या आएगा? एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। और तीसरी कंडीशन में जब आर इसका मध्य बिंदु होगा तब आर वेक्टर क्या आएगा? ए प्लस बी अपॉन 2।